हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग रोज जो सीजीएल 2022 प्री में जो पेपर हुए थे आपके 40 है, उनको डेली एक को यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। मैथ्स का जो सेक्शन था आपका 25 क्वेश्चन का। और आज ये अपन पहला पेपर ले रहे हैं जो 1 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी, सबसे पहली शिफ्ट का जो है वो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। तो ये जितने भी आपके जो पेपर हुए उनको आपने पहले कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप एक बार जरूर इनको देखें, क्वेश्चंस जरूर देखें। तो इस टाइप के इससे क्या होगा, एक तो आपके सारे जितने भी चैप्टर है वो हर चैप्टर से यहाँ क्वेश्चन होगा तो वो चैप्टर आपके क्लियर होता जाएगा। आपको आइडिया भी लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपना। पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x+1 बराबर 0। तो पूछा था एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x+1। इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना लिखते हैं 5x। माइनस का 5x था, इसको हम आगे ले गए। तो यहाँ से देखिए x की पावर 6 और x की पावर 4 जो है इसमें से कॉमन आ रहा है अपने पास x की पावर 4। अंदर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसका अपने पास यहाँ पे मान है। फिर बचा प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपोन में आपके पास है 5x³ तो यहाँ पे देखिए अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू 5x है यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या इन दोनों में से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर कॉमन आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको अपन बाहर ले तो यहाँ पे बचेगा स्टार्टिंग में एक्स की पावर 4 और प्लस ये बाहर कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। ठीक है, नीचे 5x³, इसकी जगह रख देंगे हम 5x इंटू में है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 5x³। तो 5x से तो 5x कट जाएगा, तो नीचे हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। ऊपर आपके पास है एक्स की घात 4 प्लस 1 और नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर। इससे यदि डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, दो पावर कम हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मान अपने को निकालना है। तो यहां से हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए एक्स की घात 2 प्लस 1/x² का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें पूरे में आता एक्स का डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x प्लस 1/x इक्वल टू 5। और जब इसका होल स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में तो इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 और इक्वल टू 25। तो दो आगे जाके घटा दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आपके पास कितना आ जाएगा 20, जो इसका आंसर था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि जब 2500 रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से दी गई दर पे 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता पे 3725 रुपए की राशि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर अपने को यहाँ पे रेट अपने को पूछिए। देखिए प्रिंसिपल दिया गया है 2500 रुपए थे, कितने साल थे 8 साल थे। ब्याज यहाँ पे रेट पूछी तो रेट क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे टोटल इसको मिला 3725, इसमें से मूलधन कितना था 2500, ये माइनस हम 2500 कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा इसका ब्याज बचेगा। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1225, ये ब्याज आ गया गुणा 100। दर होती है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा समय। ठीक है, इस फॉर्मूले में यहाँ पे रखना था, 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से कट जाएगा पहले 4 बार और फिर 9 बार, 49/8 आ गया। तो भाग देंगे अपन 8 का तो 6 बार जाएगा 48, फिर एक बचेगा तो 10 में जाएगा 1 बार, फिर बचेंगे 2, 20 में जाएगा 2 बार और फिर 5 बार। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा तीसरा 6.125। थर्ड आपको दिया था पी और क्यू एक परियोजना में क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं किसी एक काम को। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा और पी को अकेले शेष काम पूरा करना। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, देखिए पी आपका कर रहा है 15 डेज में और क्यू आपका कर रहा है 10 डेज में। तो यहाँ पे एल्सियम लेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, तो एल्सियम कितना आ जाएगा 30। ये टोटल काम आ गया। अब एक दिन का निकालें, 30 में भाग दोगे 15 का तो पी एक दिन में 2 यूनिट करेगा और क्यू एक दिन में 3 करेगा।
कह रहा है कि दोनों ने एक साथ काम किया लेकिन 2 दिन के बाद क्यू चला गया, तो दोनों ने साथ साथ पी प्लस क्यू ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। एक दिन में दोनों 2 + 3 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 10 यूनिट। ये 2 दिन में हो गया। टोटल आपके पास 30 था, तो शेष काम कितना बचा? 30 में से 10 घटा दिए, कितना बचा? 20। ये कौन कर रहा है? पी अकेला। ठीक है, तो पी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 20 कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। तो इसको शेष काम करने में 10 दिन और लगे। पूछा कंप्लीट वर्क, पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो 10 तो ये हो गए और 2 दिन पहले हुआ, तो टोटल आपका आ जाएगा 12 डेज। ठीक है, ये हिंदी वर्जन वाला यहाँ पे है मेरे पास पेपर। इसमें कह रहा है 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन था। देखिए, जैसे वो पहली पारी में, औसत का मतलब होता है प्रत्येक में इक्वल हम डिवाइड कर दे, ये समझिए। तो पहली पारी में 47 रन बनाए, सेकंड में भी 47, थर्ड में भी 47, ऐसे 27 पारी टोटल में, यानी कितने होंगे? 47, 47, 47। ये एवरेज हो गया। कह रहा है कि उसका निम्नतम मिनिमम स्कोर, उसका जो हाईएस्ट स्कोर है, उच्चतम स्कोर है, वो मिनिमम स्कोर से 157 अधिक है। यानी हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर का जो डिफरेंस है, वो हमें दिया गया है 157। ठीक है, ये दो पारियां हटा दी जाएं तो शेष जो 25 बचेंगे, टोटल 27 थी, दो अपन हटा देंगे तो बचेंगे कितनी? 25। तो इनका कह रहा है कि औसत जो होगा, अब जो 25 बचेंगे उनका जो एवरेज होगा वो होगा 42। इसका मतलब प्रत्येक पारी 25 तक कितनी हो जाएंगी? 42, 40। तो यहां से देखिए एवरेज कितना कम हो रहा है? 5। कितनी पारियों का? 25 का। तो 25 × 5, 125, तो ये कम हो गया। समझे डायरेक्ट इसको। प्लस दो पारी उसने हटाई दी, 25 तो बची, तो दो पारी हटी, तो पहले वाली पारियों का औसत कितना था? 47। तो 47 47 की दो पारी यदि आपके पास हट जाएंगे, वो उतना तो लेके जाएंगे साथ में, तो 47 का डबल कर देंगे, 94, ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो पारी के हटाते ये टोटल आपका कम हो गया, यानी ये हमारे पास आ जाएगा हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का टोटल डायरेक्ट 125, और प्लस इसमें 94 ऐड कर देंगे। तो 125 में यदि 100 जोड़ें तो 225, और 100 से कितना कम है? 6। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 219। तो ये हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट आ गया, और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिफरेंस आपको दिया है। हाईएस्ट स्कोर उच्चतम पूछा है, दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेशन को, तो एल से एल आपका कैंसिल होगा, एच प्लस एच आपका 2h आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 219 में अपन 157 ऐड कर देंगे, तो 9 7 16, 6 1 7, 2 1 3, 2 से काटोगे 18 दूनी 36, 8 दूनी 16। तो हाईएस्ट जो स्कोर था वो इसका आ जाएगा 180 डायरेक्ट। ठीक है, अगला देखिए, रिया 30% की छूट या 25 और 5 की क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही, दोनों को 3840 की खरीदारी पे दिया जा रहा है, तो दोनों छूट में अंतर। देखिए, पहली या तो वो सिंगल डिस्काउंट ले ले 30% का, एक तो ये स्कीम है। दूसरा कह रहा है कि उसको दो छूट मिले क्रमिक, इसका मतलब पहले 100 पे जैसे 25 मिला, 75 बचा, फिर उस पे 5% डिस्काउंट। जैसे ऑफर चलता है उस टाइम होता है ना कि 30 + 10%, वो इसी टाइप का है। तो पहले इसको 25% मिलेगा, फिर बचा उस पे 5% का डिस्काउंट। ये इनकी एकल छूट निकाले, तो a + b - ab/100 से कर सकते हैं। तो 25 + 5 -25 × 5/100, तो 25 से 4 बार कटेगा, और 5 में यदि हम 4 का भाग दे दें तो ये आ गया 125। तो 25 5 30, इसमें से हम 1.25 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28.75। तो इन दो की छूट लेगा, तो अब तो इसको मिलेंगे टोटल 28.75, और इधर एक की छूट इसको मिली 30। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, और किस पे पूछा है? 3840 पे निकालना है। तो इन दोनों में देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1.25 का। तो इंटू कर देंगे 1.25, इतना परसेंट हमें निकालना है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहां से देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे। 25 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 0 से 0, 5 से 2 बार, और 4 दूनी 8, 8 का इधर भाग देंगे। ठीक है, तो 8 चौक 32, 6 बचेंगे, 8 गुना 8 64, तो इसका आ जाएगा 48। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न तालिका 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या। 3 दिन सोम मंगल बुध है, और 3 प्रिंटर XYZ।
पूछा 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या। औसत मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो देखिए 8, 7 और एक 8, 2 4 और एक 5, इसको 3 से डिवाइड करना है। तो एक बार भाग जाएगा 28, फिर जाएगा 7 बार, फिर जाएगा 6 बार। अच्छा, ये 28 थे ना, तो 9 बार, 9 30 27, 7 3 21, तो ये आ जाएगा 196। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब बटा 17 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के बराबर 24, तो के का मान। ध्यान से देखें तो ऊपर हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के दिया है। ठीक है, बराबर आपको दिया 24। आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ पे जो 24 आ रहा है ये आपको पता है 17 प्लस 7 आ रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी आ रहा है। तो ए प्लस बी कब आएगा, जब ये वाली टर्म हमारे नीचे होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये इससे कटेगी तब ए प्लस बी बचेगा। तो यहाँ पे होना चाहिए माइनस ए बी, तो यहाँ पे है क्या, ए बी किस गए के, तो के का जो मान होगा वो होगा ए इंटू बी, यानी 7 गुणा 17, और 17 17 119, तो इसका आंसर आ जाएगा 119। नेक्स्ट देखिए, कोस 45, तो कोस 45 का मान देखिए कितना होता है, 1/√2 अपॉन सेक 30, तो ये कोस 30 का क्या हो जाएगा उल्टा, और कोस 30 यानी कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, प्लस कोसेक 30 साइन का उल्टा यानी 1/2 का, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ऊपर अपना है 1/√2, नीचे एलसीएम आ जाएगा √3, तो यहाँ पे अपने पास बचा 2। ठीक है, और प्लस 2√3, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो √3 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे आपके पास बचेगा देखिए 2 प्लस 2√3 को √2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि √2 सभी में आ रहा है, ये टर्म इधर आके इससे इंटू होगी, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस √2 को √3 से करेंगे तो √6, तो 2√6। अब देखिए ये नीचे अपने पास रूट में है, जबकि नीचे यहाँ पे आपको प्लस वाला रूट कहीं नहीं है, माइनस में, तो माइनस तो नहीं होगा। अब ऊपर आपको दिया, इसका मतलब इसका क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे। परमेकरण करेंगे तो आपको पता है विपरीत चिन्ह से हम गुणा करते हैं, यानी किससे गुणा कर देंगे, 2√2 माइनस 2√6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, इधर 2 का स्क्वायर 4 और 6 गुना 4 24। ठीक है, और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए इसको गुणा करेंगे ये वाली टर्म, ये हो जाएगी 2√6 माइनस इधर करेंगे तो 6 गुना 3 18, यानी रूट में 18 आएगा, और इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 2, तो 9 को बाहर लेंगे रूट में से 3 आ जाए, 3 दूनी 6, रूट बट्टे में देखिए अपने पास क्या बचेगा, 8 माइनस 24 यानी माइनस का 16, ये हमारे पास आ गया। ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा 3 बार, और ये भी 2 से कटेगा 8 बार। अब यदि माइनस ऊपर से आप बाहर लोगे और माइनस नीचे से, तो ये आ जाएगा √2, 3√2 माइनस √6/8, सी इसका आंसर आ जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं, परमेकरण करते हैं, तो बड़ी संख्या को पहले लिख लेते हैं। यदि आप इसको 2√6 को पहले लिख लोगे तो माइनस कॉमन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला देखिए, कह रहा है एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पे 12.5% की हानि पे माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ। तो ये हम सक्सेसिव की तरह कर सकते हैं इसको। 12.5 आपको पता है, 12.5 जो होता है वो होता है 1/8। ठीक है, क्रय मूल्य पे तो 8 इसका कॉस्ट प्राइस होगा, तो कह रहा है एक को इसको क्या हो रहा है लॉस, 8 इसका क्रय मूल्य होगा, एक का लॉस होगा, तो बेचेगा कितने में, 7 में। ये कह रहा है कि इसने 8 में खरीदा, लेकिन कह रहा है कि मैं लॉस पे बेच रहा हूँ, 7 पे बेच रहा हूँ, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, यानी इसकी जेब से कितने ग्राम का कॉस्ट प्राइस लग रहा है, 28 का, जबकि उसके बदले में कितने ग्राम के पैसे ले रहा है, 36 के। ठीक है, यहां से इसको सोल्व कर ले, तो देखिए 7 से एक बार, 7 से कटेगा 4 बार, ये 4 से 2 बार, और 4 से 9 बार। कॉलम में देखते हैं हम दोनों कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, उसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि अपनी संख्या छोटी हो जाए।
तो देखिए 4 दूनी 8 गुणा करेंगे तब, और 1 गुणा 9 9, यानी उसका 8 रुपए में उसकी खरीद थी और वो 9 रुपए ले रहा है ये सब बातें करके, यानी कितना रुपए कमा रहे हैं यहाँ से? एक। किस पे? 8 पे। और 1/8 आपका कितना होता है? 12.5%। ये इसका प्रॉफिट है जी। अगला क्वेश्चन था, एक आपको दिया गया है तालिका, कह रहा है कि पी द्वारा निर्मित चम्मच की जो संख्या है, पी द्वारा 100 चम्मच, आर द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या से अनुपात, यानी 150 से। तो 100 अनुपात 150 ये निकालना था, सिंपल सा था, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार। ठीक है। अगला, ये देखिए अभी पीछे क्वेश्चन किया था, सेम वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, पी का मान पूछा है। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे 40 है, ठीक है। तो नीचे वाले ये कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा a माइनस बी, यानी 17 - 7 कितना बचेगा? 10। और 10 के बाहर 4 गुणा में, तो ये कितना बन जाएगा? 40। तो p का मान वही सेम कितना आ जाएगा? 17 × 7। सेम क्वेश्चन आपका एक ही पेपर में 2 बार दिया गया है। अगला देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 12 है, कौन सा एलसीएम कभी नहीं हो सकता? तो एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का ही एक मल्टीपल होता है, ये ध्यान रखना कि एचसीएफ का जो भाग देंगे तो एलसीएम में पूरा पूरा जाएगा। तो 72 में 12 का जाता है, 84 में जाता है, 60 में जाता है, 90 में नहीं जाता, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। अगला देखिए, डीआई का दिया आपको एक वेन डायग्राम दिया है, कह रहा है यहाँ पे कि जो बेचे गए कंपनियों द्वारा कुल ट्रक है वो 4000 है, टोटल कितने बेचे गए? 4000। कह रहा है बी सी एफ एच, बी सी एफ और एच के द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन 8 कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत, परसेंटेज में पूछा है, टोटल 100% की बात कर रहा है। अब इनमें अपन देखें तो यहाँ पे देखिए 20 10 30 8 7 15 45 और 7 52 और 14, तो ये आ गया 66। इन चार में बेच रहा है 66%, और टोटल ये कितना है? 100%। तो सभी से कितने कम है? 100 में से 66 घटा दो, कितना आ जाएगा? 34%। अगला देखिए, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। देखिए ये हम पढ़ने वाले रेस वाले क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं। दिक्कत ये होती है कि हम इनको कभी पढ़ते नहीं, कोचिंग वगैरह में बहुत कम पढ़ाया जाता है। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट होंगे, एक तो वो दूरी से हराता है और एक समय से। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि डिस्टेंस से हरा रहा है, इसका मतलब सेम टाइम में वो उतना दोनों को टाइम सेव मिल रहा है। और एक आएगा कि वो कुछ समय से हराता है, इसका मतलब डिस्टेंस की वहां पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1500 मीटर की दौड़ में एक तो अनिल है यहाँ पे अपने पास, एक बकुल है और एक चार्ल्स है। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, इसका मतलब है कि अनिल यदि 1500 मीटर दौड़ेगा तो बकुल इससे 150 कम ही दौड़ पाएगा, यानी कितना दौड़ पाएगा? 1350 मीटर। फिर वो कह रहा है उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया, उसी दौड़ में, यानी 1500 मीटर की दौड़ थी। तो ये कह रहा है कि यदि बकुल 1500 मीटर दौड़ पाएगा पूरा, तो चार्ल्स इससे 75 मीटर कम दौड़ेगा, तो कितने दौड़ पाएगा? 1425 मीटर। तो कह रहा है अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। तो यहां से हम इनका एक रेशियो निकाल लेंगे, वो आपका डायरेक्ट इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए इन दो का रेशियो निकाल लेंगे, तो ये 25 से हमारा कट रहा है कितनी बार? 60 बार। ये 25 से 5 बार 125, फिर 4 बार, फिर 6 से कटेगा 10 बार, और 6 से कटेगा 9 बार। इधर अपन रेशियो लें तो 25 से वो 60 बार कटेगा, 25 से पहले कटेगा 5 बार 125, बच्चे कितने? 17, और 175 नहीं, 25 से कटेगा 7, फिर 3 से कट रहा है 20 बार, और ये भी 3 से कट रहा है 19 बार। यहां से एक रेशियो लें तो 10 को 20 से गुणा करोगे तो अनिल का आ गया 200, यानी ये 200 मीटर दौड़ेगा, तो ये 20 गुना 9 180 मीटर दौड़ेगा, और ये 9 गुना 19, ठीक है, यानी ये दौड़ेगा कितना? 171 मीटर। तो कह रहा है कि अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराएगा। कितनी रेस की बात कर रहे हैं? 1500 मीटर की। तो इसको यदि 1500 बनाना है तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? यानी 2 जीरो तो आ रही है 7.5 से, 7.5 से।
तो ये यदि 7.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा 1500 दौड़ेगा। तो इधर भी हम किससे गुणा कर देंगे, 7.5 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा क्या है कि हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं और भी शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अनिल यहाँ पे 1500 मीटर दौड़ रहा है और उसी की बात कर रहा है कि इसी रेस में अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराएगा। ये 1500 दौड़ता है तो बकुल दौड़ता है 150 कम यानी 1350। ठीक है, अगली बार कह रहा है उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि बकुल ने जब 1500 मीटर की रेस पूरी कर ली तब चार्ल्स कितना दौड़ पाया, इसमें से 75 कम यानी 1425। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन में दिया गया। अब यहीं से हम डायरेक्ट देख लें कि हुआ क्या कि 1500 मीटर की दौड़ होती है तो चार्ल्स हारता है कितने मीटर से, 75 मीटर से। कब, 1500 मीटर की दौड़ में। इसी के अपन कॉरेस्पॉन्डिंग ले कि जब ये 1350 मीटर की ही रेस हो, 1500 में तो 75 मीटर से आ रहा है, यदि ये 1350 की रेस होगी तो बकुल जब पूरा 1350 दौड़ पाएगा तो ये कितने मीटर से हारेगा, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो एक जीरो इससे कटेगा, 25 से 6 बार, 25 से 3 बार, 3 से 6 2 बार और 2 का इधर भाग दे देंगे तो आ जाएगा 67.5। इतने मीटर से हारेगा। कब, जब ये 1350 दौड़ता है। तो इसमें से अपन 67.5 घटाएं तो 50 घटाएंगे 1300 बचेगा। उस 1300 में से अपन 17.5 घटा देंगे। ठीक है, तो 1300 में यदि अपन 17 घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है 1283, लेकिन 0.5 और है तो यहाँ पे बचेगा 1282.5। तो ये जब 1500 दौड़ पाएगा तो ये दौड़ पाएगा केवल 1282.5। तो यहाँ से देख लीजिए कितने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है कितने का, 217.5 का। ये इसका आंसर आ जाए। ओके, तो इसको डायरेक्ट इस टाइप से भी कर सकते हो। अगला देखिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 8 और 5% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ेंगे। तो 8 और 5 13, यानी इसमें क्या करना आपको, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 लगाना है। तो 8 और 5 13 प्लस 8 गुना 5 बटे 100। तो 8 पंजो 40 और 40 बटा 100 यानी 0.4। तो इसका आंसर आ जाएगा 13.4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की घात 15 माइनस 1 का भाजक है। देखिए ये आपके पास क्या है, 49 की घात 15 माइनस इसको एक को लिख सकते हैं 1 की घात 15। तो ये देखिए आपके पास क्या बन रहा है, जैसे a की घात m माइनस b की घात m है और m यहाँ पे यदि आपके पास ओड दिया हुआ है, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी और इनटू में आपका समथिंग आएगा ही आएगा। तो a माइनस बी तो आया आएगा। इसका मतलब इसमें भाग पूरा पूरा किसका जाएगा, जब ओड होगा तो जाता है 49 माइनस 1 का, यानी किसका भाग जाएगा, 48 का। यदि 48 का भाग जा रहा है तो इसके जितने भी टुकड़े होंगे, जैसे 2 का जाएगा क्योंकि 48 का जा रहा है तो ये इसी का फैक्टर है तो 2 का जाएगा जाएगा। ठीक है, 3 का भी जाएगा, किसका जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा। तो हमें 12 का भी जाएगा, 16 का भी जाएगा, इस टाइप से भाग जाएगा, 24 का भी। तो यहाँ पे देखना ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन में केवल आपको 8 दिया गया है, बाकी में तो बाकी कोई भी संख्या 48 का फैक्टर नहीं है। अगला देखिए, एक समकोण त्रिभुज PQR में QP समकोण है, QP राइट एंगल है, PQR। भुजा PR की लंबाई 17 है, कर्ण 17 है, आधार QR 8 है, ये 8 ये 17 थी, आपको पता है 15 होता है। एंगल आर पी क्यू, अच्छा पी क्यू आर, आर पी क्यू ये वाला अल्फा है। तो हमें पूछा है कि साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या होगा। देखिए साइन थीटा आपका या साइन अल्फा क्या होगा, लंब। तो इसके सामने ये तो हो गया लंब 8 बटे काट वो है 17 प्लस कोस होता है आधार, इसके पास वाली भुजा यानी 15 बटे काट। तो यहाँ पे नीचे दोनों में 17 है तो एलसीएम ये सेम रहेगा और 15 और 8 23, तो इसका आंसर आ जाएगा 23 बटे 17। नेक्स्ट देखिए, दो वर्तों की परिधि देखिए 198 और 200 सॉरी 352 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या होगा ये हमें पूछा है। ठीक है, रेडियस के। तो देखिए आपको पता है कि परिधि सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। मान लीजिए बड़े वाले की अपने पास रेडियस आर है तो 2 पाई कैपिटल आर और छोटे वाले की आपके पास स्मॉल आर। तो ये दोनों की क्या होगी यहाँ पे
परिधि दी गई, इन दोनों के इक्वल रख देंगे, यहाँ से रेडियस का मान आएगा, डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या दोनों को डायरेक्ट यदि डिफरेंस ले लिया जाए, तो ये डिफरेंस किसका, इन दोनों की परिधि का। तो इन दोनों की परिधि में यहाँ से देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, ये 200 से कितना कम है, 2, तो 2 का तो ये आ गया। अब ये 200 से कितना ज्यादा, 152 और 2 154, ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। 2 पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, और पाई का मान 22/7 होता है, अंदर बचेगा r माइनस स्मॉल r। 22 से कटेगा 7 बार, 7 गुना 7 इधर आ जाएगा, यानी 49 और बट्टे 2, और इधर डिफरेंस क्या आ रहा है रेडियस का, r माइनस r, तो ये आ जाएगा 49/2, यानी 24.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर की विमाव वाले एक शीशे की एक आयताकार ठोस से, यानी ये क्या है, घनाभ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, 8.4 सेंटीमीटर व्यास, जहां भी व्यास आ जाए तो पहले देखिए इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 4.2 सेंटीमीटर। शीशे के कितने गोलाकार सोट प्राप्त किए जा सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। जब भी एक आकृति या दो आकृति या तीन को मिला के एक अलग आकृति बनाते हैं, तो इनका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 88 इंटू 63 इंटू 40। इस पूरे आयतन से क्या बना रहा है, वो गोले बना रहा है। कितने गोले बनेंगे, मान लीजिए और एक गोले का आयतन होता है 4/3, पाई, पाई का मान 22/7 और गुणा आर क्यूब, आर का मान 4.2, क्यूब यानी 3 बार आ जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो 22 से देखिए कट रहा है कितनी बार, 88, 4 बार। 7 से कटेगा 6 बार, यानी 0.6। 3 से कटेगा कितने बार, 0.2। 4 से 4 भी कट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा, इनका पॉइंट हटा देते हैं। यहाँ पे 0.2 है, तो ये हो जाएगा 2/10। तो देखिए 42 से तो 42 डायरेक्ट आपका कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। अब इधर अच्छा एक 42 हो रहा है, तो ये कटेगा 7 से 6 बार और 7 से 9 बार, ठीक है यहाँ तक। ये 3 से कट जाएगा 2 बार, और ये 3 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से कट जाएगा 10 5 बार। तो 5 गुना 5 25, और 25 गुना 10 250, और गुना 3 यानी 750 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 169 और 144 का मध्यानुपाती। देखिए ए और बी दो संख्याएं हैं, और इनका यदि मीन प्रपोर्शन आपको पूछे मध्यानुपाती, वो होता है ए इंटू बी का वर्गमूल। तो 169 इंटू 144 का वर्गमूल, तो 169 13 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल 13, ये 12, और 13 गुना 12 आपको पता है 156 होता है, सॉरी ये अंडर रूट तो ले लिया ऑलरेडी। तो 13 गुना 12 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 156, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया गया 2018-2019 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री, ठीक है। दोनों वर्षों में पहली शाखा, ये 6 शाखा दी गई, पहली शाखा ये है कि कुल बिक्री, दोनों वर्षों में कुल बिक्री, तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है 80 SI, और ये है 105, तो ये हो गया 185 टोटल। और दोनों वर्षों में चौथी शाखा की कुल बिक्री, चौथी शाखा ये रही, तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये आ रहा है आपका 85, और ये आ रहा है 95, यानी ये हो गया अपना 180। ये रेशियो अपने को पूछा है, तो 5 से काट दे, पहले 5 दिए 15, फिर 7 बार, इधर 5 से काटेंगे, 5 दिए 15 36। इसका मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या धुंधला है, तो दिखाई नहीं दे रहा अपने को सही से। इसमें दिया है कि दो वर्त एक दूसरे को बाह्य पे स्पर्श करते हैं, जैसे एक सर्कल ये है हमारे पास, और दूसरा सर्कल ये है। ए बी इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ए बी, ए और बी पे स्पर्श करते हैं। अब कह रहा है कि पी ए बी, यहाँ पे देखिए पी पे स्पर्श करते हैं, तो पी ए बी इनको मिला दें, पी ए बी। तो पी ए बी ये 40 दिया है, और ए बी पी का मान पूछे, ये वाला एंगल हमें पूछा है। देखिए यहां से दी ये टेंजेंट है, ये एक पॉइंट अपने पास मान लीजिए सी, और इसको ये भी दोनों को टच करेगा, तो ये टेंजेंट है भाई एक बिंदु से, तो ये भी टेंजेंट है, दोनों बराबर, ये 40 होगा तो आपको पता है ये भी 40 होगा, ठीक है। ऐसे देखिए ये भी दोनों टेंजेंट है,
ये यदि आपके पास थीटा होगा तो आपको बताइए भी थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही त्रिभुज के कोण है, ये दोनों दोनों भुजाएं बराबर, इनके आमने सामने कोण बराबर। अब ए बी पी की बात करेंगे तो ये 40 है, ये थीटा, ये 40 प्लस थीटा है, तो टोटल हो जाएगा आपके पास 40 प्लस 40 80 और प्लस 2 थीटा बराबर होता है 180। तो 2 थीटा का मान अपने पास आ गया 100, तो थीटा का मान यहां से कितना आ जाएगा 50। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, कह रहा है एक वर्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वर्त के केंद्र पे जीवा AB द्वारा बनाया गया कोण, ये इसकी कोई कोण है AB, और ये सेंटर पे एंगल यहाँ पे बना रही है, ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री है। तो आपको पता है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये इसकी जीवा है जिसकी लंबाई 10 है, ये दोनों रेडियस है, तो आपको पता है ये दोनों जो एंगल होंगे इनके सामने के ये बराबर होंगे, और टोटल 180 होता है, ये 60 है तो इनका टोटल बचा 120, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो तीनों कोण बराबर, तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा अपने पास OAB। तो ये 10 है तो रेडियस भी कितनी होगी 10 होगी। अगला देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB 12 है, AC 10 है, BAC 60 है, तो BC की लंबाई क्या होगी? तो इसमें अपन कोसाइन रूल लगा के इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोसाइन रूल लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो cos थीटा, यानी इसके सामने की भुजा ये BC है, ये अपने पास क्या होता है, यानी ये दोनों जो साइड है, जैसे ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, और ये स्मॉल c है, और ये एंगल मान लीजिए आपके पास क्या है थीटा, और इसमें कोस साइन अपने को रूल लगाना है, तो ये हमारे पास क्या होता है cos थीटा B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2 BC। ठीक है, तो थीटा की जगह 60 है, और आपको पता है cos 60 कितना होता है 1 बाई इक्वल टू B² यानी 10 का वर्ग करेंगे 100 प्लस C² यानी 144 माइनस A² अपॉन 2 BC। तो 12 गुना 10 120, और 2 से गुणा करेंगे तो 240, तो ये 2 से कट जाएगा 120 बार, 120 इधर आ जाएगा, बराबर इनको जोड़ देंगे तो 244 माइनस A²। तो A² बराबर कितना आ जाएगा 244 में से 120 आपको माइनस करना है, तो ये अपने पास बचेगा 124। ए का मान निकालने इस अपने को क्या लेना है वर्ग मूल लेना है। ठीक है, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा √125, जिसका पॉइंट में आपको दिया गया है, अप्रोक्स में निकाल सकते हैं हम इसका, क्योंकि आपको पता है देखिए 100 होता तो उसका वर्गमूल तो कितना आता 10, तो 100 से तो ज्यादा है तो 10 तो हो ही नहीं सकता, 7.13 भी नहीं हो सकता। यदि इसका इससे बड़ा देखें कि 121 यदि हो तो इसका क्या आता है 11, और इसके आसपास ही है तो 11 हो सकता है। अब 13 वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर ही 169 होता है, तो ये तो नहीं होगा, तो इसका क्या आ जाएगा 11.13। अगला देखिए, लास्ट, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? देखिए ये आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर जो थीटा है ये वाला, इसकी जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये है टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा यहां से हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1। ये भी हम पढ़ते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 यहाँ पे सेक स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और टेन आगे चला जाएगा तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ये लिख देंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा यदि आप कॉमन ले लेते हो तो यहां तो बचेगा 1, और यहां बचेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और टेन इंटू कोट आपको पता है 1 होता है, -1, तो ये माइनस का 1 होगा, ये -1 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का
टू। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास के क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सोल्व किए। ठीक है, ये इसका जो आपका इसको थीटा की वैल्यू रख के भी आप यहां से कर सकते हो। यदि टेन और कोट में है तो थीटा की जगह 45 डिग्री रखोगे तो टेन 45 वन होता है, कोट 45 वन होता है, तो वन प्लस वन टू आ गया माइनस। देखिए सेक कोस का उल्टा होता है कोसेक साइन का उल्टा, और दोनों का मान वन बाई रूट टू होता है, तो इनका 45 को होता है रूट दो, और स्क्वायर कर दोगे तो रूट दो का ये भी दो और ये भी दो, तो दो दूनी चार, चार में से माइनस के चार है प्लस के दो है, तो भी आपका कितना आ जाएगा माइनस का टू। तो आप इसको वैल्यू रख के भी टेन और कोट हो तो हम थीटा का मान 45 रख के कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे जो 12 आपका 1 दिसंबर को जो पेपर हुआ था 2022 सिजिल प्री का, उसका जो पहली सबसे पहले शिफ्ट के क्वेश्चन थे वो ये यहाँ पे हैं। कल हम दूसरी शिफ्ट के करेंगे, इसी टाइप से हम आगे करने वाले हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा आप यदि वीडियो देखते हो ठीक है, नहीं आपको आते हैं सारे, आपने कर लिए, नहीं किए तो ये सारे पेपर मैं टेलीग्राम पे आपको अपलोड करवा दूंगा मैथ्स वाले, और आप सारे ही करवा दूंगा मैं, 40 शिफ्ट के जो भी हैं आपके जीके साइंस को, तो एक बार आप उनको जरूर देखें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस बार 2023 का जो प्री आने वाला है उसमें आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं। तो आप वो जरूर करें, वीडियो देखें। अच्छी बात है, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट में कैसे करेंगे, और शेयर कीजिए। और बाकी आप वो पेपर तो जरूर देखिए सारे के सारे की, उससे आपका एक अच्छा जो टॉपिक है वो सारे आपके क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।